एक सोनू नाम का लड़का वायरल हुआ है, नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। और वो अधिकार सिर्फ एक सोनू नहीं मांग रहा है, बिहार का 1,87,00,000 सोनू मांग रहा है। सबसे बर्बाद राज्य बिहार है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए तरस रहा है, ऐसी बिक रहा है। भारत पेट्रोलियम बिक गया है, उसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बिक रही है। शिपिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक गया, पवन हंस बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बिक रहा है। अब क्या क्या बिकेगा भारत में, और कब तक विपक्ष सोए रहेगा? इस समय देश में विपक्ष नहीं है या जीरो है। विपक्ष आपको कमजोर दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष को कम है, दिख नहीं रहा है, विपक्ष तो कमजोर है ही नहीं मनीष जी, विपक्ष को कमजोर दिखाया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस लोकतंत्र का चौथा खंभा भी हिल रहा है। पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने कौन सा आंदोलन किया है खटिया छोड़ के? भाग्य है कि बिहार में एक भवन जो विश्वेश्वरैया के नाम से बनता है और उस भवन में आग लग जाता है। इसके कितने नेता विश्वेश्वरैया भवन के पास गए थे और मीडिया को बाइट दिया, वो बताइए मुझे। बात से भी मैं सहमत रहूंगा कि विपक्ष बिहार में जिस तरीके से लड़ते दिखना चाहिए उस तरीके से विपक्ष नहीं लड़ रहा है। बिहार के बर्बादी की कहानी और आखिर इसके लिए दोषी कौन, आज हम शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और रोजगार पे चर्चा करेंगे। और संजोग से विपक्ष से लोगों को उम्मीद होता है, और विपक्ष के प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल जी हमारे साथ हैं। साथ में एक और तीखा सवाल करेंगे कि आखिर इस देश में कांग्रेस क्यों बर्बाद हो गया। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, अपनी बातों को टीवी चैनलों पे जाके रखते हैं। फालतू मुद्दों पे आप लोग क्यों डिस्कस करते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे आप लोग चैनलों पे जाके डिबेट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये जो असली मुद्दे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमारी सारी बात उन्हीं मुद्दों पे होती है। परंतु मुश्किल ये है कि आज इस देश में एक एनवायरनमेंट है, इस देश का एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति इन असली मुद्दों पे बात करे। जिन मुद्दों को आप फालतू मुद्दे कह रहे हैं, वही इस देश में सरकारी मुद्दे हैं। मैं तो धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस सरकार के डिक्टेट के अगेंस्ट जाकर के, इस सरकार की सोच और इस सरकार के विल के खिलाफ जाकर के आप इन असली मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। परंतु आज के दिन में इस देश में एक माहौल तैयार कर दिया गया है जिनमें जनता के सरोकार के मुद्दों पे कोई बात नहीं हो। एक सोनू नाम का लड़का वायरल हुआ है, नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल के शिक्षा का अधिकार मांग रहा है। और वो अधिकार सिर्फ एक सोनू नहीं मांग रहा है, बिहार का 1,87,00,000 सोनू मांग रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और मुझे इस कांग्रेस के कोई नेता वहां पे क्यों नहीं पहुंचे? राजस्थान कांग्रेस ने मेरा वीडियो को ऑफिशियली पेज पे राजस्थान में शेयर किया था, 10 मिलियन व्यू गया है, लेकिन बिहार के कांग्रेस के नेता कहां थे उस समय? सोनू इस बिहार के सिर्फ एक सोनू नहीं। हाँ मनीष जी, सोनू, एक सोनू जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सोनू एक सोनू नहीं है, वो 2.25 करोड़ सोनू का एक परिदृश्य है। एक चित्र है। बिहार में शिक्षा के सिस्टमैटिक फेलियर का एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है सोनू जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपके इस सवाल से मैं मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस की भी मैं बात करता हूं, राजनीतिक पार्टियां इस तरह के असली मुद्दों को एड्रेस करने में पिछले कुछ दशकों से फेल हो रही हैं, खास करके विपक्ष। मैं विपक्ष की बात करता हूं। सरकार से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि सरकार का तो सिस्टमैटिक फेलियर है। नीतीश कुमार जी, जिनके लिए कहा जाता है, उनके लोग कहते हैं कि इस बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि देश के कुछ मुख्यमंत्रियों में विकास की मिसाल है। यही विकास है, यही विकास है। आप जिस सोनू की बात कर रहे हैं, वो 2.25 करोड़ सोनू इस सरकार से पिछले 15 साल में एक बार भी विपक्ष दिखा नहीं बिहार में। आपदा के समय में, बाढ़ के समय में, कोरोना के समय में, या सोनू जैसा किसी मुद्दा के समय में विपक्ष बिहार से गायब है या पक्ष के लिए बैटिंग करता है। विपक्ष, आपकी बात से, इस बात से भी मैं सहमत रहूंगा कि विपक्ष बिहार में जिस तरीके से लड़ते दिखना चाहिए उस तरीके से विपक्ष नहीं लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, पर शायद हमारे कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत का एहसास नहीं हो पा रहा है। सरकार की दमनकारी नीति। विश्वेश्वरैया का नाम जानते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन थे वो?
विश्वेश्वरैया इस देश में इंजीनियरिंग की वो शख्सियत थे, गुरु, सभी इंजीनियरों के गुरु। जी बिल्कुल, जिन्होंने इंजीनियरिंग इस देश को बताया, भारत में इंजीनियरिंग क्या होती है। सोचिए कि दुर्भाग्य है कि बिहार में एक भवन जो विश्वेश्वरैया के नाम से बनता है और उस भवन में आग लग जाता है। इस बिहार के सभी सरकारी इंजीनियरों को जहर खा के मर जाना चाहिए। सही है कि नहीं है? बिहार के इंजीनियर्स के लिए शर्मनाक बात तो है ही है। बिहार सरकार भले आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाए उसके लिए? मनीष, छोटा मुद्दा नहीं है। बिहार के लोग इस मुद्दा को नहीं समझ रहे हैं। उस भवन में आग लगा, विश्वेश्वरैया भवन में, जो खुद इंजीनियरों के गुरु, और शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। जरा सोचिए कि बिहार की इंजीनियरिंग किस लेवल पे है। मनीष जी, सच तक का धन्यवाद है कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। हम अपनी बात रोज कहते हैं, परंतु माफी के साथ कहना चाहूंगा, मीडिया भी जो कांग्रेस के कितने नेता विश्वेश्वरैया भवन के पास गए थे और मीडिया को बाइट दिए, वो बताइए मुझे। सवाल आप ये करें ना कि कितने मीडिया के लोगों ने हमारे जैसे लोगों से बाइट ली इन मुद्दों पे। हम तो तैयार हैं। आप तैयार हैं तो आपका धन्यवाद है। लोकतंत्र का चौथा खंभा भी हिल रहा है। मनीष जी सुनिए, एक और मैं बात बता देना चाहता हूं। 2015 से लेकर 17 तक नीतीश कुमार जी के साथ आप लोग थे, और 17 के बाद फिर से बीजेपी नीतीश कुमार है। और एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है जिसमें शायद से हजारों करोड़ का गबन हुआ है, लाखों करोड़ का गबन हुआ है। शायद से इसलिए तेजस्वी, तेज प्रताप, आप लोग सब लोग चुप थे, क्योंकि मलाई तो सब लोग खाए हैं उसमें से। देखिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। मैं तो मैं आपको मतलब कि आपके हिम्मत का दाद देना चाहता हूं कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपसे जो है आपके पार्टी के बारे में और विपक्ष के बारे में कड़वे सवाल पूछूंगा, और आप तैयार हो गए। बिहार की त्रासदी का शायद सबसे बड़ा कारण यही है। बिहार में आज सरकार, मुझे तो शर्म आती है कि बिहार की आधिकारिक सरकार इस बात को कहती है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमें अनुदान चाहिए, हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे तो हम अपने आप को सरवाइव नहीं करा पाएंगे। बिहार की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार तो निकम्मी है ही है। मैं अपनी बात करता हूं, विपक्ष भी अपना काम उस तरीके से नहीं कर रहा है जैसा विपक्ष को करना चाहिए। शराबबंदी और नशाबंदी, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा बिहार में नियम लागू होना चाहिए? और गांधी जी ने शराबबंदी बोला था या नशाबंदी बोला था? शराबबंदी और नशाबंदी, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा बिहार में नियम लागू होना चाहिए? और गांधी जी ने शराबबंदी बोला था या नशाबंदी बोला था? शब्द तो नशाबंदी होता है, पर बिहार में जो लागू है वो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं को मदद देने के लिए एक सरकारी नीति लागू है। बिहार में शराबबंदी लागू है और वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा प्रेषित माफियाओं को मदद देने के लिए एक नीति है। बिहार में सरकार अब सरकारी दुकान से शराब नहीं बेचती है। बिहार में सरकार ने अपने सरकारी माफियाओं को छूट दे रखी है। बिहार का हाल श्रीलंका से भी बदतर हो गया। क्या आपको पता है ये बात? श्रीलंका से भी बदतर हो गया है। अगले 20 साल तक बिहार जो है कर्ज लेने लायक नहीं है। बिहार में विकास कैसे होगा, इसके बारे में बताइए। फिर से आपका धन्यवाद है कि इस मुद्दे को भी आपने उठाया। बिहार का अगले 20 साल तक की सॉवरिन लोन की लिमिट खत्म हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दर्शकों को इस बात को बताएं कि बिहार में, मैं चाहता हूं कि आप अपने विपक्ष के नेताओं को इस बात को बताएं कि ताकि विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी मैदान में इस चीज के लिए चर्चा करने के लिए नहीं तैयार होते। हमें समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि इस सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष के सारे नेताओं को खरीद लिया है कि तुम हमारे तरफ से बैटिंग करो, अपने पार्टी को, विपक्ष के नेताओं को स्टंप आउट करो। और शायद इससे यही कारण है कि ज्ञानवापी पे चर्चा हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद मथुरा पे चर्चा होगा, कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा था उस पर चर्चा हुआ, रामनवमी में जो विवाद हुआ उस पर चर्चा हुआ। इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो रहा है। मनीष जी, इन चीजों पे चर्चा हम और आप दोनों करेंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आपका यह आरोप है कि विपक्ष शांत है, पर अगर विपक्ष शांत रहता तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। पर मैं आपसे बात जेपी ने आंदोलन किया था, और इसलिए किया था कि विपक्ष की बातों को नहीं सुना जा रहा था। और उनके आंदोलन से क्या क्रांतिकारी बदलाव हुआ, शायद कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ही लोगों का सत्ता उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था। आप लोगों में से कोई जेपी क्यों नहीं बन रहा है?
जयप्रकाश जी के आंदोलन को हम बिल्कुल तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और आज के दिन में पहला कांग्रेसी नेता हैं जो जयप्रकाश जी के आंदोलन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कांग्रेसी नेता हैं आप। नहीं मनीष जी, आपको मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप इतिहास को पढ़ें। इंदिरा गांधी जी ने भी जयप्रकाश जी को उतना ही सम्मान दिया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंदिरा जी के शब्द हैं कि विपक्ष होना चाहिए तभी पक्ष जनता के लिए काम करता है। इंदिरा जी के शब्दों को आप लोग भूल क्यों गए हैं? इंदिरा जी तो आप ही की पार्टी के नेता थी ना, देश की प्रधानमंत्री थी। आप लोगों को याद है कि नहीं, इंदिरा जी ने कहा था विपक्ष होना जरूरी है, और इस समय देश में विपक्ष नहीं है या जीरो है। विपक्ष आपको कमजोर दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष को कमजोर है, दिख नहीं रहा है। विपक्ष तो कमजोर है ही नहीं मनीष जी, विपक्ष को कमजोर दिखाया जा रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस लोकतंत्र का चौथा खंभा भी हिल रहा है। पिछले 5 साल में राहुल गांधी ने कौन सा आंदोलन किया है? खटिया छोड़ के? नहीं ऐसा नहीं है। राहुल खटिया छोड़ के कौन सा आंदोलन? यूपी में एक खटिया आंदोलन किए थे, वो भी उनके आंदोलन के बाद से लोग खटिया उठा के लेके चले जा रहे थे। उसके अलावा कोई आंदोलन बताइए। कांग्रेस महंगाई के मुद्दों पे सड़क पे लड़ रही है, कांग्रेस बेरोजगारी के मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जो मनीष जी, विपक्ष एक व्यक्ति नहीं है। विपक्ष इस देश में एक विचारधारा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बिहार को कैसे बचाया जाएगा? राहुल गांधी बिहार को कैसे बचाया? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता जरूर हैं, पर विपक्ष कोई एक व्यक्ति नहीं है। बिहार को बचाने के लिए सबसे पहले उन लोगों से सवाल करना पड़ेगा जिन लोगों ने बिहार को सुनहरे सपने दिखाए, और उन सुनहरे सपनों के एवज में बिहार को इस देश में मीडिया प्रतिबंधित हो गया। पीएमसीएच में आप लोगों ने विधानसभा में कभी आवाज उठाया? क्यों नहीं आवाज उठाया आप लोगों ने मीडिया के लिए? मनीष जी, सिर्फ पीएमसीएच नहीं, इस प्रदेश के हर कार्यालय में मीडिया प्रतिबंधित, और पूरी मीडिया नहीं, आपके सरीखे लोग जो सवाल उठाते हैं सरकार से, तो जो सवाल उठाते हैं उसके समर्थन में आप लोग नहीं खड़े होते हैं, तो विपक्ष की बातों को कैसे मीडिया दिखाएगा? विपक्ष आपके समर्थन में संपूर्ण रूप से खड़ा है, और मैं आपको आज और अभी कह रहा हूं, आज के बाद आपको विपक्ष अपने साथ खड़ा दिखेगा। मैं पहले की बात नहीं कहना चाहता हूं। आपका आरोप है, मैं आपके आरोप को बहुत हद तक बाढ़ आने वाला है, बिहार में बाढ़ आने वाला है। पिछले साल लगातार मैंने 100 वीडियो बिहार में बाढ़ पे किया था। इस साल फिर बाढ़ आने वाला है। हेलीकॉप्टर से सर्वे होगा जम के? हेलीकॉप्टर से सर्वे ही तो सरकार करती है और कुछ नहीं करती है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्यों नहीं बाढ़ में जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं? कुर्ता पैजामा व्हाइट कलर का पहन के क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? मनीष जी, बाढ़ में लोगों की मदद तो जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इन चीजों को सोचना कि बाढ़ से परमानेंट निजात कैसे पाया जाए। तो क्यों नहीं सोचते हैं? मैंने तो लगातार आवाज उठाया कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए। अटल बिहारी वाजपेयी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, एपीजे अब्दुल कलाम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। विपक्ष ने क्यों नहीं आवाज उठाया कि कोसी, गंडक और गंगा को जोड़ दिया जाए? मनीष जी, विपक्ष ने आवाज उठाया है, पर ये नीतिगत फैसले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार बिहार की जनता इन झूठे फरेबियों से अपना मोह भंग करे। 50 से 60 हजार करोड़ रुपया में जो है कोसी, बागमती, गंडक, गंगा नदी को जोड़ा जा सकता है 50 से 60 हजार करोड़ रुपया में, और एक साल बाढ़ आता है तो उससे 3 गुना ज्यादा लॉस हो जाता है। तो क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? विधानसभा में आपके विपक्ष के नेता इतने पढ़े लिखे नहीं है क्या? क्यों नहीं आवाज उठाते हैं इन सब चीजों के लिए? विपक्ष आवाज उठाता है। कहां उठाते हैं? विपक्ष तो आवाज उठाते ही नहीं है इन सब चीजों में। कुर्ता फाड़ते हैं एक दूसरे को, कश्मीरी फाइल के टिकट पे जो है बवाल करते हैं, हेलमेट पहन के जाते हैं। इन सब मुद्दों, नीतिगत मुद्दों को तो विपक्ष भी नहीं उठा रहा है ना। नीतिगत मुद्दे विपक्ष उठाता है, पर आप जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्योंकि इस देश में एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक लाइन पे वोटों का ध्रुवीकरण हो। असली मुद्दों से ध्यान भटके इस देश में एस्टेब्लिशमेंट एक माहौल तैयार कर रहा है। LIC बिक रहा है, भारत पेट्रोलियम बिक गया है, उसके अलावा भी बहुत सारी सरकारी संस्थाएं बिक रही है। शिपिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिक गया, पवन हंस बिक गया, इंडियन एयरलाइंस बिक गया, एजुकेशन पॉलिसी जो है वो बिक रहा है। अब क्या क्या बिकेगा भारत में, और कब तक विपक्ष सोए रहेगा? मोदी की सरकार में इंडिया फर्स्ट। मोदी दोषी नहीं है, इसके लिए विपक्ष दोषी है। सत्ताधारी जो भी पार्टी होता है वो तो चाहता है कि हम मलाई खाएं। सत्ता में आप बैठिएगा, मनमोहन सिंह भी बैठेंगे तो वही करेंगे, मोदी जी बैठेंगे तो वही करेंगे। विपक्ष से जनता को उम्मीद होता है। आप लोगों के मुंह से पहला शब्द मोदी 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 मोदी, मुद्दा 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 क्यों नहीं निकलता है? अब मुद्दा ही निकलेगा। मुद्दा यह है कि भारत फॉर सेल है और हम इस चीज को नहीं होने देंगे। सड़क कब आप लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं?
मनीष जी, आपके सामने इस बात को बोलने के लिए भी ताकत चाहिए आज के दिन में। सत्ताधारी पार्टी चाहता है कि यहाँ ये मुद्दा है, ये इस पे अगर विपक्ष उलझ जाएगा तो हम यहाँ पे ये चीजें बेच देंगे। भारत पेट्रोलियम देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग सहकारी कंपनी है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग सहकारी कंपनी है, उसको प्राइवेट हाथों से बेचा जा रहा है। पूरा भारत बेचा जा रहा है और इस पे हम लोग आवाज उठा रहे हैं। पर मुझे खुशी है कि कम से कम एक व्यक्ति तो है मीडिया में जो हमारी बात को सुन रहा है और कह रहा है। मीडिया भी आज के दिन में, मैं पूरे मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज के दिन में भारत में लोकतंत्र का चौथा खंभा भी हिल रहा है और सरकार के दबाव में हिल रहा है, चांदी की खनक पे हिल रहा है। परंतु इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा। जनता सबसे ऊपर थी, है और रहेगी। देश का सबसे बर्बाद राज्य बिहार है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए तरस रहा है। सबसे ज्यादा काबिल बिहार के लोग, सबसे ज्यादा नेता बिहार में, सबसे ज्यादा बाहुबली बिहार में, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जज, एसपी, डीएम बिहार के लोग, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार के लोगों के पास। लेकिन बिहार के नेता जो है इन सब चीजों बिहार को मजबूत करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको फिर कहा, ये सब नीतिगत चीजें हैं और पिछले 20 साल से यहाँ पे, खास करके पिछले 17-18 साल से यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ बिहार को धर्म और जात के उलझन में फंसा करके रखना चाहती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति चल रही है, जिसके कारण बिहार में मुद्दों और नीतियों पे बात नहीं हो रही है। और उसके लिए सबसे बड़ा सफरर कौन है? यहाँ का वो आम बिहारी। विपक्ष के पास बिहार को बचाने का क्या आइडिया है वो बता दीजिए। शायद होगा ही नहीं। बिहार को बचाने के लिए तो सबसे पहले इन लोगों को सत्ता से हटाना पड़ेगा और आप लोग बैठिएगा। नहीं, मुद्दा बताइए ना कि कैसे बचेगा। जी, मुद्दों पे बात करने वाले लोगों को सत्ता में होना चाहिए। मुद्दों पे बात करने वाले, मुद्दा बताइए कि कौन कौन से मुद्दा से बिहार बच सकता है। मुद्दा तो यही है जो आप कह रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बिहार में खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य में आपको वही चीजें दिखती है जिसमें भ्रष्टाचार होता है। बिल्डिंग दिखती है, डॉक्टर नदारद है। मशीन दिखती है, बिजली नदारद है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि महंगी करोड़ों की मशीनों की बिजली काट दी। जब सरकार थी 2015 में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा कौन थे शिक्षा मंत्री? और किस पार्टी के शिक्षा मंत्री थे? किस पार्टी के शिक्षा मंत्री थे? आप व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मुद्दों की बात करने वाले लोग जब तक सरकार में नहीं आएंगे तब तक बिहार की हालत नहीं सुधरेगी। वो मुद्दों की बात करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति आज पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मुद्दों की राजनीति करने वाले लोगों को बिहार में आगे आना होगा और जनता को मुद्दों की राजनीति करने वाले लोगों को आगे लाना होगा। तभी जाकर के बिहार की हालत सुधरेगी। बिहार को बचाने के लिए हम सभी को मुद्दों पे बात करना होगा और जब तक बिहार के लोग मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तब तक बिहार की बर्बादी की कहानी हर दिन और हर रात लिखी जाएगी। हमारा ये प्रयास कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल जी के साथ कैसा लगा और साथ में आप लोग विपक्ष के बारे में, पक्ष के बारे में, बिहार के लोगों के बारे में, बिहार के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आप सभी तैयार रहना। जय हिंद।